ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, क्या आपके भी घर में किसी ने वास्तु दोष बताया है जिसके कारण आप तनाव में हैं, परेशानी में हैं, या आपको वैसा लगता है कि कुछ कार्य उस अनुरूप आपके नहीं निपट पा रहे हैं जिस अनुरूप आप उनको निपटाना चाहते हैं, या आजीविका के क्षेत्र में जिस अनुरूप आप मेहनत कर रहे हैं या आपने पूंजी इन्वेस्ट की है उस अनुरूप आप लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, और इसके पीछे किसी वास्तु शास्त्री ने, वास्तुविद ने क्या वास्तु दोष आपके घर, दुकान, फैक्ट्री, खेत खलियान कहीं भी बताया है। यदि किसी वास्तुविद ने जितने कारण मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी समस्या आपकी है और उसके पीछे वास्तु दोष बताया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चर्चा को अंत तक सुनेंगे और अंत तक सुनने के बाद मैं समझता हूं कि 99% 99% आपके जीवन में, आपके घर में, आपके खेत खलियान इत्यादि कहीं भी जहां भी किसी वास्तुविद ने वास्तु दोष बताया है वह वास्तु दोष समाप्त हो जाने वाला है। आदरणीय मित्रों, आप अच्छे से जानते हैं जिस आधुनिक युग में अभी आप जी रहे हैं, यदि आपके परिवार में कोई 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई बुजुर्ग है, आप उनसे जानें कि जो सुविधा आपको उपलब्ध है वह सुविधा उनको 10% भी उपलब्ध नहीं थी। उसके उपरांत भी हमारी चिकित्सा सेवा की वैसी व्यवस्था थी, न कोई फोन था, न नेट था, न यातायात के वैसे संसाधन थे, यहां तक कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बहुत अच्छे रास्ते भी नहीं थे। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाने वाली जो सड़कें थी वह भी सिंगल थी। एक बस यदि उससे जा रही हो तो दूसरी बस को यदि उसने क्रॉस करना है तो सड़क के नीचे एक एक पहिया दोनों बसों का उतरेगा, तब जाके वह एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। और यह बहुत पुरानी बात नहीं है, यह सब चीजें मैंने भी देखी, यह सब चीजों का मैं गवाह हूं। इतने कम संसाधन और इतना कम ट्रैफिक, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यदि आपको 40-50 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़े तो आप सुबह चल के शाम तक उस स्थान पर पहुंच जाएं। सुबह सूर्योदय से पहले आप चलें और सूर्यास्त के बाद
तक आप देर रात्रि वहां पहुंच जाए तो गनीमत थी। और यदि 60-65 वर्ष पहले की स्थिति देखें तो और भी जटिल और भी ज्यादा जटिलता थी। अधिकतर एक गांव से दूसरे गांव या एक छोटे कस्बे से दूसरे कस्बे की यात्रा करने के लिए टांगा, घोड़ा या बैलगाड़ी या पैदल ही हमें यात्रा करनी पड़ती थी। उसके उपरांत भी हम सुखी थे, आनंदित थे, संपन्न थे। क्या कारण रहा होगा? और आज इतनी संपन्नता हमारे पास है। किसी व्यक्ति को घर में यदि कोई खुशी का आयोजन परिवार में है, उस खुशी के आयोजन में यदि थोड़ा सा हंस लिए, उसी में हार्ट बीट बढ़ जाती है और हार्ट फेल हो जा रहा है। जबकि हर छोटे कस्बे में हार्ट हॉस्पिटल खुल गए हैं। परंतु क्या कारण है कि हमें उतना समय भी नहीं मिल पा रहा है कि हम जिस गली में रहते हैं, हमारी जस्ट पिछली गली में एक हार्ट हॉस्पिटल है और हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ती हैं। हम उस बगल के हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते कि तब तक हमारी यह लीला समाप्त हो जाती है। अब तो 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के जो युवा हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्या कारण है? यह सब वास्तु दोष हमारा बिगड़ गया है, घर का भी और शरीर का भी, जिस कारण से यह सब समस्या आ रही है। आप क्या समझते हैं कि आपके घर का वास्तु दोष, आपके घर में वास्तु दोष आ जाए तो केवल धन की हानि होती है? हम सभी केवल एक ही दृष्टि से देखते हैं प्रत्येक चीज को। धन कितना आ रहा है या धन कितना नहीं आ रहा है, यानी कि धन के आने जाने की दृष्टि से हम प्रत्येक चीज को देखने लगे हैं। अगर हम वास्तुशास्त्री को भी अपने घर में बुलाते हैं तो केवल इस कारण से बुलाते हैं कि हमें पता चले कि हमारी जो आय के संसाधन है, उससे जितनी आय हमें प्राप्त होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग उतनी हो नहीं रही है। जबकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में वैसा नहीं है जो, चाहे वह छोटा व्यवसायी हो या बड़ा, वह यदि एक मजदूर है, वह एक रिक्शा चालक है या हवाई जहाज का चालक है, एक छोटा किसान है या बहुत बड़ा किसान है, जो अपनी आय से संतुष्ट हो, ऐसा एक भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर आपको खोजने से नहीं मिलेगा। सबको वैसा ही लगता है। जो हवाई जहाज का पायलट है उसको लगता है कि उसकी भी तनख्वाह कम है, रिक्शा चालक को भी ऐसा लगता है कि उसकी भी तनख्वाह कम है, छोटे किसान को भी ऐसा लगता है कि कैसे गुजारा होगा, और बड़े किसान को भी ऐसा लगता है कि जितना खर्चा होता है उतनी आमदनी होती है, बचता कुछ भी नहीं। हमारा सब कुछ धन की दृष्टि से देखा जाने लगा है, जबकि जब कोई वास्तु हमारा बिगड़ता है तो वह हमें सभी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। धन का आगमन भी कब नहीं होता है आपको पता है? जब आप के शरीर का वास्तु बिगड़ जाता है। जब शरीर का वास्तु बिगड़ता है
तो आपके मन का वास्तु बिगड़ जाता है, आत्मिक वास्तु बिगड़ जाता है। जैसे ही हमारे शरीर का वास्तु बिगड़ता है, तैसे ही ना तो हम बिजनेस को बढ़ा सके वैसा विचार कर पाते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं उसके लिए भी। ना जो बिजनेस हमारा चल रहा है, चाहे वह छोटा सा है या बड़ा सा, उसको निपुणता से हम कर पाए। वैसी हमारी सोच, वैसा हमारा विचार, वैसी हमारे शरीर में शक्ति बल रह जाता है। जब हमारे शरीर का वास्तु बिगड़ जाता है, ना हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए सामने वाले से, क्योंकि हमारी आय के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी हम उद्योग कर सकते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, 100% वह दूसरों पर निर्भर है। चाहे आप एक किसान हैं तो भी दूसरे पर निर्भर हैं। आपने अनाज उपजाया, केवल अनाज उपजाने से तो काम नहीं चलेगा, बाकी और सारी चीजें आपको चाहिए। उसके लिए आपको अनाज फिर किसी को बेचना पड़ेगा जो आपने उपजाया है। बेचेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उससे फिर अन्य अन्य चीजें जो आपकी जरूरत के लिए अनिवार्य हैं, उनको आप परचेज करेंगे, खरीदेंगे। कोई भी ऐसा जगत में कार्य नहीं है जो कार्य तो आपका है, मालिक तो आप हैं, करने वाले भी आप हैं, पूंजी भी आपकी लगी है, परंतु आप दूसरे पर निर्भर ना हो, ऐसा कोई कार्य इस जगत का नहीं है। यदि आपके शरीर का वास्तु बिगड़ गया, और जैसा कि मैंने कहा शरीर का वास्तु बिगड़ा तो मन का भी बिगड़ा, बुद्धि का भी बिगड़ा, बुद्धि भी मलिन हो गई, सोचने समझने की क्षमता खो गई। तो जिन पर आपका बिजनेस निर्भर है, आप उनके साथ सही से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो आपका आर्थिक तंत्र गड़बड़ा जाएगा। आदरणीय मित्रों, यह सीधी सीधी सी बात है। यदि आप अपने घर में बैठ के थोड़ा सा विचार करें कि केवल आपके घर का वास्तु बिगड़ गया है, इस वजह से धन का आगमन नहीं हो रहा, या जीवन में उथल पुथल चल रही है, जो मित्र थे वह दुश्मन बन गए, जो पहले से दुश्मन है वह आपकी जान लेने पे तुले हैं, या जिस क्षेत्र में भी आपका कोई दुश्मन बन गया है आपको नष्ट करने पे तुले हैं, यह केवल आपके घर का वास्तु बिगड़ गया हो उतना भर नहीं है, यह आपके शरीर का वास्तु बिगड़ गया है। इस कारण से आपके घर का भी वास्तु बिगड़ गया है। जब तक आपके भीतर शरीर का वास्तु ना बिगड़े, तब तक आपके घर का वास्तु बिगड़ नहीं सकता। यह अटल सत्य है। और इस बात के यह वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं 1000 नहीं 1,00,000 उदाहरण दे सकता हूं। एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का वास्तु क्यों नहीं बिगड़ जाता? वह इतना आनंदित क्यों है, जबकि उसके पास बहुत सारी वैसी चीजें नहीं है जो आपके पास है। अब जब झोपड़ी में है तो वह एसी भी नहीं लगाएगा, पंखा भी शायद नहीं लगाएगा। झोपड़ी में है तो इसका मतलब झोपड़ी के अंदर वह चूल्हा भी नहीं जलाएगा, चूल्हा भी उसको झोपड़ी के बाहर जलाना पड़ेगा, वरना तो झोपड़ी आग पकड़ लेगी। अब बारिश आएगी, सूर्य उगेगा, धूप खिलेगी, ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, ताप पड़ेगा, सब कुछ उसको उस झोपड़ी के बाहर व्यवस्था करनी है, और फिर भी वह आनंदित है। और हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, फिर भी हम दुखी हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। आदरणीय मित्रों, केवल घर का वास्तु
बिगड़ गया हो, ऐसा नहीं है। घर तो उसका झोपड़ी है, घास फूस से बना है, परंतु उस घास फूस में रहने वाला जो वह व्यक्ति है, उसने अपना वास्तु नहीं बिगड़ने दिया, इस कारण से वह सुखी है। और वास्तु कैसे नहीं उसने बिगड़ने दिया, वह युक्ति मैं आपको भी बताऊंगा। आप कहीं भी रह रहे हों, आप अपने घर का वास्तु सुधारने के बजाय स्वयं का वास्तु सुधारने में लग जाए। आदरणीय मित्रों, झोपड़ी में और आपके घर में आपने महंगी चीजें सब अपने घर में लगा रखी हैं, और झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं, सब जंगल से यूं ही बांस बल्ली काट के ले आया गया, जंगल से फूस घास ले आया गया और झोपड़ी बन गई। झोपड़ी में और हमारी जो अपनी अट्टालिकाएं हैं, हमारी बनाई हुई जो बिल्डिंगें हैं, और जो झोपड़ी है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भेद है। अब उस भेद को समझ लो। हो सकता है जिस व्यक्ति ने झोपड़ी बनाई है, यह भेद उसको पता भी ना हो जो मैं बताऊंगा। ऑटोमेटिक उसके साथ कुछ घटनाएं घट रही हों, और जिसने अट्टालिकाएं बनाई हैं, हो सकता है उसको पता भी हो और फिर भी वह कुछ ना कर पा रहा हो, क्योंकि भेद बड़ा सूक्ष्म है। आदरणीय मित्रों, हम सनातनी एक शब्द गढ़े हैं, भगवान। यह भगवान शब्द बड़ा प्यारा है। हम जितने भी हमारे देवता हैं, उन सभी देवताओं को भगवान कहते हैं। क्या कभी आपने इस भगवान शब्द का सूक्ष्मता से अन्वेषण किया कि यह भगवान शब्द का मूल क्या है? हम अपने देवताओं को भगवान ही क्यों कहते हैं? हम वृक्षों में भी भगवान, हम पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, हम मनुष्यों में भी भगवान को देखते हैं, हम पशुओं में भी भगवान को देखते हैं, हम जलाशय में भी भगवान को देखते हैं। हम प्रत्येक प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों में भगवान को देखते हैं। क्या कभी सोचा कि भगवान को हम प्रत्येक ही चीज में कैसे देख लेते हैं? कहते हैं कि पीपल वृक्ष में भगवान है, तुलसी मैया में भगवान है, गंगा नदी में भगवान है, वह भगवत्ता को उपलब्ध है, और जो हमारे देवता हैं वो तो भगवान है ही, उनको तो हम भगवान कहते ही हैं। भगवान वीर हनुमान, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, या जितने भी भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति हुए हैं, वह सब आपको पता है। जब हम किसी मनुष्य को भगवान कहते हैं, उसका कारण क्या है? यदि उसको हम जान लें तो हमारे घर का वास्तु दोष 100% समाप्त हो जाने वाला है, हमारे भीतर का भी वास्तु दोष 100% समाप्त हो जाने वाला है। भगवान हमने प्रकृति को कहा है, और जिन मनुष्यों ने प्रकृति को जान लिया है, प्रकृति का स्वाध्याय कर लिया है, प्रकृति को जीना शुरू कर दिया है, या कहें कि जिन मनुष्यों ने प्रकृति में ही भगवान को, परमात्मा को, भगवान को देखना शुरू कर दिया है, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा है, अन्नम ब्रह्म
अन्न में भी ब्रह्म है, जल में भी ब्रह्म है, किसी भी प्रकार के स्वाद में भी ब्रह्म है। आप स्वाद के माध्यम से भी उस ब्रह्म को उपलब्ध हो सकते हैं जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। स्वाद आप जल का ले लें, किसी फल का, या किसी भी प्रकार के रस, जितने भी रस होते हैं, या अपने भीतर अपनी रसना को अपने ललना चक्र पे स्थिर करके वहां से आप अमृत रस का पान कर लें। सभी रस आपको ब्रह्म की यात्रा करवा देते हैं। यात्रा का मतलब है कि ब्रह्म से एकाकार करवा देते हैं। सभी अन्न आपको ब्रह्म से एकाकार करा देते हैं। सुगंध के माध्यम से भी भगवान को जाना जा सकता है। सुगंध भी परमात्मा की है। सुगंध के माध्यम से भी आप उस ब्रह्म को, जिस ब्रह्म ने इस सृष्टि को बनाया है, उसको जान ले सकते हैं। जिसने स्वाद के माध्यम से, जिसने सुगंध के माध्यम से, जिसने अन्न के माध्यम से, जिसने रस के माध्यम से भगवान को जान लिया, उसी व्यक्ति को हम भगवान कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिसने प्रकृति के निर्माता को जान लिया, उसी को तो हम बुद्ध कहते हैं या भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति कहते हैं। और जो भगवत्ता को उपलब्ध हो गया, वह कौन हो गया? जिसने प्रकृति के किसी एक अंग के माध्यम से उस पूरे परमात्मा को, उस पूरे भगवान को जान लिया हो, उसी को तो हम भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति कहते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान को जानने के, पाने के अनेकों रास्ते, अनेकों पथ बताए हैं, अनेकों घाट बताए हैं। किसी भी घाट से, किसी भी पथ से जाकर किसी भी घाट पे पहुंच जाए और वहां उस घाट का आप स्वाद ले लें, तो उस प्रकृति के बनाने वाले हाथों को आप अपने चारों तरफ स्पर्श होते हुए पाएंगे। जिसने प्रकृति को बनाया जिन हाथों से, वह हाथ आपको भी सहला रहे होंगे। और जो एक बार सहलाने में आ गया, वही भगवत्ता को उपलब्ध हो गया, उसी को हम भगवान कहते हैं। आदरणीय मित्रों, यह समस्त प्रकृति भगवान है। और प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है और यह समस्त प्रकृति बनी है। यह समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई है। भगवान शब्द भी इन पांचों तत्वों से ही निर्मित है। भा यानी कि भूमि, यानी कि धरती, यानी कि पृथ्वी तत्व। भगवान शब्द का जो पहला अक्षर है वह है भा। भगवान, भा, भा यानी कि भू, यानी कि धरती, धरणी यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी तत्व से भा बना। फिर गा, भग, गा यानी कि गगन, यानी कि आकाश तत्व। फिर वा यानी कि वायु तत्व। भगवा, आ यानी कि अग्नि तत्व। और फिर ना, भगवान, ना
यानी कि नीर, यानी कि जल तत्व। आदरणीय मित्रों, समस्त प्रकृति को जब हम जान लेते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तभी किसी व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। भगवान हमने इसलिए कहा किसी मनुष्य को क्योंकि उसने अपने भीतर के पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व को समझ लिया। और जिसने इन पांचों तत्वों को अपने भीतर सही से समझ लिया हो, उसके सारे वास्तु दोष दूर हो गए। यदि अग्नि की कमी हो जाए शरीर में तो वास्तु बिगड़ गया। अग्नि की कमी होते ही पाचन तंत्र गड़बड़ाएगा और पाचन तंत्र गड़बड़ाते ही नाना प्रकार की व्याधियों से आप ग्रस्त होंगे और भी कुछ नहीं तो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। और एक कॉन्स्टिपेशन का शिकार व्यक्ति कभी भी अपने व्यवसाय में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए व्यवहार नहीं कर पाएगा। और जैसे ही आपके भीतर बोझिलनेस आती है कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज के कारण, आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक मृत्यु जैसा भाव होगा, कोई तेज नहीं होगा। और निस्तेज व्यक्ति के साथ भला कौन व्यवहार करना चाहेगा? ऑलरेडी आपका वास्तु बिगड़ चुका, क्योंकि अग्नि तत्व आपका खराब हो गया, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन रहने लगा। यानी कि आप जीते जागते व्यक्ति केवल एक लैट्रिन का, एक मल का टैंक बन गए। अब आपके भीतर इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई, वह आपकी आंखों से, वह आपकी वाणी से, वह आपकी जिह्वा से, वह आपकी श्वासों से, वह आपके भाव से, भंगिमा से, आपकी चाल ढाल से, आपके उठने से, आपके बैठने से सामने वाले को गंदगी नजर आएगी। आपकी बातों से गंदगी की बू आएगी, आपके विचारों से गंदगी की बू आएगी। आदरणीय मित्रों, जल की कमी हो जावे, आपके चेहरे का सारा तेज चला जाएगा, आप निस्तेज हो जाएंगे। अग्नि और जल मिलकर आपके भीतर एक तेज पैदा करते हैं। निस्तेज व्यक्ति, जल की कमी हो जाएगी, आपके शरीर के अंग जो सक्रिय हैं और सक्रिय रहने में जिस मल का त्याग करते हैं, उस मल का विसर्जन भी होना चाहिए हमारे शरीर से बाहर। अग्नि पहले से ही कमजोर है, जल की ओर कमी हो गई तो जो मूत्र मार्ग से आपके शरीर के सक्रिय अंग गंदगी को बाहर आउट करते, वह अब नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपके शरीर के भीतरी अंग निस्तेज होने शुरू हो जाएंगे। आपके भीतर के शरीर के अंग जिनके बिना आप अपने जीवन की कल्पना ना कर सकते हो, वह निष्क्रिय धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आपके भीतरी अंगों में निष्क्रियता आएगी, तैसे ही आपका सारा व्यवसाय चौपट। आप ना सही समय पे सो पाएंगे, आप ना सही समय पे जग पाएंगे, आप ना सही समय पे अपने ऑफिस में बैठ पाएंगे, या किसान गति का कार्य कर पाएंगे, या मजदूरी, या हवाई जहाज चला पाएंगे, या रिक्शा चला पाएंगे। यदि आपके शरीर में वायु तत्व की कमी हो जाए तो वायु के धक्के से आपके पूरे शरीर का एक एक अंग सक्रिय है,
वायु के धक्के से ही आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वायु के धक्के से ही आपके शरीर का एक एक अंग सक्रिय है, सब निष्क्रिय हो जाएगा। वायु के धक्के से आप बोल रहे हैं, वायु के धक्के से पलकें झपक रही हैं, वायु के धक्के से आपका हार्ट पंप कर रहा है। यदि वायु की कमी हो जाए, वायु विकृत हो जाए, तो भी आपके शरीर का सारा वास्तु खराब हो गया। और यह सारा का सारा वास्तु खराब होने के बाद आप ना घर में, ना परिवार में, ना व्यवसाय में, ना समाज में किसी भी कार्य के अब आप नहीं बचेंगे। अगर आपके पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो जाए, जो कि सबसे ज्यादा आपके शरीर में पृथ्वी ही है, ये त्वचा है, मांस है, अस्थि है, नख है, केस हैं, सब पृथ्वी तत्व का हिस्सा है। पृथ्वी तत्व की कमी हो जाएगी, आपकी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी त्वचा रुक्ष हो जाएगी, आपके केस गिर जाएंगे, आपके नाखून सड़ जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां जवाब दे देंगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, धीरे धीरे आप बिस्तर से लग जाएंगे, किसी काम के न रहेंगे, आपके शरीर का सारा वास्तु खराब हो गया। आकाश तत्व, यदि आकाश तत्व की कमी हो जाए तब भी आपके शरीर का सारा वास्तु खराब हो जाएगा, क्योंकि आकाश तत्व ही है। क्योंकि आकाश आपके भीतर भी और आपके बाहर भी, चारों तरफ से आपको आकाश ने ही घेरा हुआ है। अगर आपके भीतर का आकाश कम हो जाए तो उस भीतर के आकाश के कम होने के कारण आपके शरीर के एक एक अंग को, जो गहरी निद्रा में जाके रिलैक्सेशन मिलता है, बंद हो जाएगा। शांति 100% आपकी समाप्त हो जाएगी, तो भी आपके शरीर का 100% वास्तु बिगड़ जाएगा। और जब एक जीवित व्यक्ति का वास्तु बिगड़ गया हो, अब वह जहां भी रहेगा, झोपड़ी में रहे या बड़ी अट्टालिका में, उस अट्टालिका का भी वास्तु बिगड़ ही जाना है। जहां आप जाएंगे, जहां भी आप रहेंगे, क्योंकि आपका अपना वास्तु बिगड़ गया है, तो उस हर स्थान का वास्तु बिगड़ जाना है। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर और हमारा जो दूसरा चैनल है बाबा जी कहो, उस पर मैं शिव सर्वोदय विज्ञान पर विस्तार से चर्चा यहां भी किया हूं इस चैनल पर, और वहां तो अभी सीरीज चल ही रही है। लगभग 100 से ज्यादा चर्चाएं तो मैं इस चैनल पर भी किया हूं। बाबा जी कहो चैनल पर 113-14 के करीब चर्चा वहां हो गई है। और चूंकि इस चैनल पर क्रम वाइज में चर्चा नहीं कर पाया था, जिसके कारण सुनने वाले मित्रों को असुविधा हो रही थी, इस वजह से मैंने एक चैनल ही अलग बना दिया बाबा जी कहो, केवल स्वर विज्ञान के लिए। और उस पर मैं 113 चर्चा क्रम वाइज अभी तक कर चुका। स्वर विज्ञान टोटल स्वर यानी कि श्वासों का ही विज्ञान है। 24 घंटे में हम 21,600 टाइम श्वास लेते हैं, और 24 घंटे में 24 टाइम हमारे स्वर चेंज होते हैं। 1 घंटा हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे हैं, तो अगले घंटे हम चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं। जब हमारी श्वासें एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होती है, तो जो पहला तत्व सक्रिय होता है हमारी श्वासों में, यह पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बारी बारी से उस 1 घंटे में हमारी एक नासिका में चलते हैं। फिर हमारा श्वास दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाता है, फिर बारी बारी से वहां पांचों तत्व उस 1 घंटे में बहते हैं। अगर आपके स्वर सही प्रकार से नहीं बह रहे हैं, तब आपके स्वर में तत्व भी
सही प्रकार से नहीं बह रहे हैं। जिस व्यक्ति के स्वर ठीक ना हो, उस व्यक्ति के शरीर में पांचों तत्व भी कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आपने अपने शरीर का वास्तु दोष ठीक करना है और उसके लिए आपके स्वर तिथि के अनुसार चलें, उसकी तैयारी करनी है। जो बात रह रह के मैंने इस चैनल पर और बाबा जी कहो चैनल पर कही है, उसके उपरांत भी आप उसी बात को भूल भूल के जा रहे हैं। उसी में सुधार आप नहीं कर रहे हैं। एक महीने में 2 पखवाड़े चलते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा जिस दिन होती है उसके अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रथमा यानी कि पहला दिन होता है, और अमावस्या जिस दिन होती है उसके अगले दिन शुक्ल पक्ष के पखवाड़े का पहला दिन होता है, जिसको हम प्रथमा कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया सुबह सूर्योदय के समय हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए, यानी कि बाईं नासिका से हम श्वास ले रहे हों। शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया के दिन सुबह में जब सूर्य का आगमन हो रहा हो, आप जगे हुए हो चाहे जितने बजे से, उससे मतलब नहीं। सूर्य निकलने के 5 मिनट तक जब जैसे ही लालिमा आवे आसमान में, पूरब दिशा में देखें, यदि वहां लालिमा आ गई है, उस समय से 5 मिनट के अंदर अंदर यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है, बाईं नासिका से श्वास आपकी चल रही है और दाहिनी नासिका बंद है, इसका मतलब आपके स्वर में पांचों तत्व भी सही अनुपात में बहने ही वाले हैं। वैसे ही कृष्ण पक्ष में यदि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया जब सूर्य देव का आगमन हो रहा हो, जब आकाश में लालिमा पूरब दिशा में दिखाई देवे, उस समय से 5 मिनट तक देखें। यदि आपका दाहिना स्वर सूर्य स्वर सक्रिय हो, उस 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, तो समझे कि आपके शरीर में पांचों तत्व भी सही प्रकार से बह रहे हैं। तब आपका वास्तु जो शरीर का है वह बिल्कुल समतुल्य है। अब आप कहीं भी रहें, किसी भी मकान में, चाहे जितना वास्तुविद कहें कि यह मकान का वास्तु खराब है, आप वहां 15 दिन रहें, उस मकान का भी वास्तु ठीक हो जाएगा आपके रहने भर से। क्योंकि असली बात आपका वास्तु की है। जिस व्यक्ति ने मकान में रहना है, असल में उसका वास्तु ठीक होना चाहिए। यदि उसका वास्तु ठीक नहीं है तो महलों में भी बहुत सारे लोग हैं, उनको नींद नहीं आती। तो महलों में रहने वाले भी हार्ट फेल होने के कारण मर जा रहे हैं अल्प आयु में, अगर वास्तु ठीक नहीं है। अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है और कितना भी वास्तु की दृष्टि से आपने महल बना रखा है और आप उसमें रहते हैं, हो सकता है आपके भी घर में जवान पुत्र या पुत्री का सही विवाह का संयोग ना बन रहा हो, क्योंकि वास्तु आपका सही नहीं है। मकान के वास्तु से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक आपके भीतर का वास्तु यदि ठीक हो, आप जहां भी जंगल में जाके बैठ जाएंगे वही मंगल हो जाएगा। वही चिड़िया आपके इर्द गिर्द चहकने लगेगी, वही चारों तरफ प्रकृति से फूल खिलने लगेंगे, सुगंध बहने लगेगी, केवल और केवल आपका वास्तु ठीक हो। और आपका वास्तु ठीक करने के लिए आपने केवल और केवल इतनी ही बात को साध लेना है कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, शुक्ल पक्ष की आपका चंद्र स्वर सुबह
जब सूर्योदय हो रहा हो, बह रहा हो, और कृष्ण पक्ष में प्रथमा द्वितीया तृतीया को आपका सूर्य स्वर बह रहा हो। यदि यह नहीं बह रहे हैं तो इस चैनल पर मैंने अमृत प्राणायाम करके एक विधि बताई है, आप कुछ दिन उसका अभ्यास करें, तिथि के अनुसार आपके स्वर बहने लगेंगे, आपके शरीर का वास्तु ठीक हो जाएगा। नाड़ी शोधन विधि प्राणायाम भी मैंने इस चैनल पर बताया हुआ है, उस चर्चा को सुने और नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करें या फिर अमृत प्राणायाम का, दोनों में से किसी एक का अभ्यास करें, आपके शरीर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। फिर आप जंगल में भी रहेंगे, फिर आप खंडहर में भी रहेंगे, वहां की श्वास भी कुछ और ही होगी। और बहुत सारे मित्र, जब मैं कह रहा हूं इस बात को, मेरी इस बात के गवाह होंगे, क्योंकि कुछ महीनों तक हमारे द्वारा जो गुरु अमृता औषधि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या में वात रोगियों के लिए निःशुल्क वितरित की जाती है, बहुत महीनों तक दिल्ली में मित्र गुरु अमृता औषधि जहां मैं आके रुकता हूं दिल्ली, वहीं आकर लिए हैं। और वे सारे मित्र इस बात के गवाह हैं कि जहां मैं रुकता हूं, मैं उस स्थान पर कोई भी कीमती ना तो फर्नीचर है, न कीमती कोई सोफा है, जिस बिल्डिंग में मैं आके ठहरता हूं न कोई वहां अच्छी सड़क है, गली है, पानी भरा रहता है, कचरा भरा रहता है। जिस मकान में मैं आके रुकता हूं और बहुत महीनों तक गुरु अमृता औषधि का वितरण उस मकान में किया हूं, वह मकान लगभग खंडहर है बाहर से। यदि आप उसको बाहर से देखेंगे तो आपका उसमें घुसने का भी मन ना होगा। फ्लोर पर मैं आकर रुकता हूं, वह सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर तक सीढ़ी से जब आप ऊपर जाएंगे तब तक भी आपको वैसा लगेगा कि कहां आ गए। और जैसे ही आप जहां मैं रुकता हूं उस फ्लोर में प्रवेश करते हैं, और हजारों मित्र गवाह हैं मेरी इस बात के, सब कुछ बदल जाता है भीतर आते से ही, क्योंकि भीतर मैं बैठा हूं। कुछ भी कीमती सामान मेरे घर में नहीं है, कोई एक कुर्सी भी ऐसी नहीं है जो मित्र गुरु अमृता औषधि लेने कुछ महीनों तक उस स्थान पर आए हैं, वह जानते हैं कि एक कुर्सी तक मेरे पास अच्छी नहीं है कि वह आराम से बैठ सकें। कोई बेचारा स्टूल पे आके बैठा है, कोई कैसे बैठा है, फिर भी लोगों का जाने का मन नहीं करता था। वास्तु की दृष्टि से वह स्थान बिल्कुल रहने योग्य ही नहीं है। दीवार में थोड़ा उंगली ऐसे जोर से मार दे तो पूरा सीमेंट उखड़ जाए, पूरा प्लास्टर उखड़ जाए, ऐसे स्थान पे मैं आके रुकता हूं। ऐसा वह स्थान है, परंतु वहां की ऊर्जा वह अद्वितीय है। और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कुछ मित्र जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी आपने गलत कहा, हमें तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, क्योंकि मैंने मेरा वास्तु ठीक कर लिया है। अब जब मेरा वास्तु ठीक है तो मैं कहीं भी जाऊंगा, उस जगह का वास्तु ठीक हो ही जाना है जब तक मैं वहां हूं। आदरणीय मित्रों, यही मेरा आपसे निवेदन था कि किसी वास्तुविद के कहने से अपने घर में कोई तोड़फोड़ मत कर देना, क्योंकि असली बात आपके बदल जाने की है, असली बात इस संसार को बदलने की नहीं है। जो कुछ भी बदलाव लाना है आपने स्वयं में लाना है। इस संसार में आप बदलाव लाने का और दूसरा तरीका कोई अपना भी नहीं सकते। यदि अपनाओगे थक जाओगे, निरर्थक हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, जो हाथ में है वह भी खो जाएगा। एक ही चीज को समझ में ले लो कि जो कुछ भी बदलाव लाना है मुझे मेरे में लाना है, और मेरा बदलाव ही इस जगत का बदलाव है। मैं बदलूंगा, मुझे देखे देखे कोई और अपने को बदलेगा, और इस प्रकार से
हमें अपने को बदलना है और अपने को बदलते बदलते ही हम इस सारे संसार को बदल देंगे। और यदि हम संसार को बदलने में लग गए तो संसार को तो हम बदल ना पाएंगे, थक जाएंगे, थक कर चूर हो जाएंगे और संसार को बदलने के चक्कर में स्वयं को भी ना बदल पाएंगे। यह जो मनुष्य शरीर इस प्रकृति ने हमें दिया है भगवान बनने के लिए, हम भी इन पांचों तत्वों को जाने, पहचाने और अपने भीतर धारण करें और भगवान बन जाएं। क्योंकि जिसने प्रकृति को जान लिया, जिसने प्रकृति में निहित इन पांचों तत्वों को जान लिया, वही भगवान है। इस प्रकृति ने हमें भगवान बनने के लिए पैदा किया है। हमारी मर्जी, हम यदि दुनिया को बदलने में लग गए और स्वयं को ना बदले, कभी ना बदल पाएंगे और अंत में हम शैतान बन जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।